बिजली के मुल्क गिर ब्रेक डाउन की वजह 24 घंटे बाद भी सामने न आ सकी। धुन में कमी होने पर पता चलेगा कि खराबी किस वजह से हुई। वज़ीर तवानाई उमर अयूब का मौक़िफ़ बताया कि गुड्डू प्लांट में फॉल्ट के बायस 10,300 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई थी। NTDC का मुल्क भर में बिजली की बहाली का दावा, गफलत के मुर्तकिब गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के साथ हल्कार मुअत्तल। मायूसी का शिकार PDM GHQ जाने की बात कर रही है। फौज को बगावत पर उकसाने वालों का जल्द इलाज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद से गुफ्तगू। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को टूट बटूट करार देते हुए कहा कि अपोजिशन को NRO दिया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। उनको डर है कि कहीं हुकूमत 5 साल पूरे न कर ले, क्योंकि उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। PTM आज मलकंड में पार शो के लिए तैयार। रैली और जलसे की भरपूर तैयारियां। जलसे से सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत दीगर खिताब करेंगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज शरीक नहीं होंगी। शहर इस्तकबाली बैनर्स, पैनफ्लेक्सेस और अपोजिशन जमातों के झंडों से सज गया। जिला इंतजामिया का रैली और जलसे की इजाजत देने से इनकार। मुल्क के मसाइल की एक बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। फालूदा वाले और चाबड़ी वाले के नाम पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का बयान, कहा आटा और चीनी स्कैंडल की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। मुदारबा केसेस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी डकैती हैं। नैब को मौसर पैरवी के बायस मुफ्ती एहसान और साथियों को 10 साल कैद की सजा और 10 अरब रुपए जुर्माना हुआ। हुकूमत ने बिजली के तबील तरीन ब्रेक डाउन की जिम्मेदारी साबिका हुकूमतों पर डाल दी। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि माजी में बिजली पैदावार पर सारा जोर दिया गया, लेकिन घरों तक बिजली पहुंचाने पर तवज्जो नहीं दी गई। हुकूमत बिजली के तरसीली निज़ाम पर तवज्जो दे रही है और उसमें जल्द बेहतरी नजर आएगी। इमरान खान ने बिजली का निज़ाम रीस्टार्ट करना चाहा। ये मुल्क है मोबाइल फ़ोन नहीं कि रीस्टार्ट करने पर चल पड़े। एहसान इकबाल का तंज। मरियम औरंगजेब ने वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का खबरनामा करार दे दिया। बोली आपको ब्रेकडाउन की वजह तो मालूम नहीं हुई, लेकिन ये पता चल गया कि उसका जिम्मेदार नवाज शरीफ है। हुकूमत की नाअहली की इंतहा है कि वो नवाज शरीफ के लगाए गए पावर प्लांट्स भी चला न सकी। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। बरू और खंजर सेक्टर में आबादी पर अंधाधुंध फायरिंग से 2 बुजुर्ग शहरी जख्मी। भारत की जानिब से मार्टर गोलों और खुदकार हथियारों का भी इस्तेमाल। पाक फौज का दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। मुल्क में कोरोना से मजीद 46 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 10,644 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 2,899 नए मरीजों का इजाफा हुआ। मुल्क में कोरोना केसेस 5,02,416 तक पहुंच गए। फायर टेंडर्स और वाटर बाउजर्स वज़ीर आज़म का कराची के लिए तोहफा है। फायर टेंडर्स की देखभाल मकामी हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल का मौक़िफ़। वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर ने कहा कि कराची में इस साल जुलाई में जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चलता हुआ नजर आएगा। कराची में बानी सिंध मदरसतुल इस्लाम हसन अली आफंदी के पोते के कत्ल का मामला। पुलिस ने मकतूल की अहलिया का बयान रिकॉर्ड कर लिया। अहलिया ने बयान में बताया कि उनके शौहर को दूसरे कमरे में ले जाकर गोलियां मारी गईं। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लाहौर में कौमी क्रिकेटर शुएब मलिक की गाड़ी को खतरनाक हादसा। शुएब मलिक की कार तेज रफ्तारी के बायस नेशनल हाईवे पर कार से जा टकराई। हादसे में शुएब मलिक महफूज रहे, गाड़ी को नुकसान पहुंचा।
व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में गैर मामूली तब्दीलियां। आइंदा माह से सारिफीन का फोन डाटा थर्ड पार्टी को दे दिया जाएगा। सारिफ को अपना नाम, मोबाइल नंबर और तस्वीर व्हाट्सएप को फराहम करनी होंगी। व्हाट्सएप के पास ट्रांजैक्शंस और पेमेंट की तफसीलात भी होंगी। सारिफ की लोकेशन भी व्हाट्सएप के पास होगी। बालाई इलाकों की सर्दी की शिद्दत बरकरार। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। पस्तौर में मुसलसल 2 रोज से बर्फबारी। मुताद्दिद मकामात पर रास्ते बंद। धुंध के बायस मोटरवे M3 लाहौर ता दरखाना बंद। कौमी शाहरा पर भी जगह जगह ट्रैफिक मुतासर। ड्राइवर्स को एहतियात बरतने की हिदायत। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन को NRO दे दूं तो जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन माफिया के सामने घुटने नहीं टेक सकता। मुखालफिन चोरी बचाने के लिए एक हो गए हैं। अवाम ने PDM का साथ नहीं दिया। मुसलमानों में तकसीम की साजिश नाकाम बनाएंगे। ईरान और सऊदी अरब के इख्तिलाफात खत्म कराने की कोशिश की। पाकिस्तान में फितना फैलाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शख्सियात से गुफ्तगू। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी खानदान को टोट बटोट करार देते हुए कहा कि साबका दोनों हुकूमतें मिलकर पाकिस्तान में चोरी कर रही थी। अपोजिशन को NRO दे दूं तो जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन माफिया के सामने घुटने नहीं टेक सकते। ये बहुत डिफाइनिंग मोमेंट है आज पाकिस्तान का। सारी गेम ये चल रही है कि क्या हम घुटने टेकते हैं इन सारे माफिया के सामने, या हम स्टैंड ले लेते हैं, और या ये थ्रेटन करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, मुल्क को गिरा देंगे। सो बेसिकली इन अ नटशेल ये गेम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानिया मर्च और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर बात करते हुए कहा कि सानिया मर्च की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। दाइश को भारत सपोर्ट कर रहा है। हमारी एजेंसीज ने भारत के मुतअद्दिद मंसूबों को नाकाम बनाया। हिंदुस्तान का स्टेटेड एम है, ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, पाकिस्तान में इंतशार फैलाना। मैंने अपनी कैबिनेट को आज से लास्ट मार्च में मैंने इन सबको बता दिया था कि हमें पूरी इंटेलिजेंस ब्रीफिंग हो गई थी कि ये सेक्टेरियनिज्म शुरू इन्फ्लेम करना चाहते हैं पाकिस्तान में, और ये इन्होंने शुरू करना था शिया और सुन्नी के उलमा को कत्ल करने का, ताकि ये इन्फ्लेम हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इदारों पर तनकीद करने वालों से सख्ती से निमटने का ऐलान किया। बोले, नवाज शरीफ बाहर बैठकर फौज में बगावत कराना चाहते हैं। स्टेटस को पहले दिन से मुझे गिराने में लगी है। उसे पता है कि हुकूमत ने 5 साल पूरे कर लिए तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। पॉजिटिव साइंस, ये जो पाकिस्तान फौज के खिलाफ जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी फौज को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें, और फिर ये साथ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी फौज नहीं गिराती तो फौज को कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को गिरा दें। वो जो नवाज शरीफ बेसिकली यही कह रहा है ना कि फौज को कह रहा है कि बाजवा को और ISI चीफ को गिरा दो। ये कभी मैंने अपनी जिंदगी में, कभी मैंने पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट के दौरान किसी को फौज को अटैक करते ऐसे नहीं देखा। ये कभी नहीं हुआ पहले। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि हमारी हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की पर भरपूर तवज्जो दे रही है। माजी की हुकूमतों ने बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। जाम कमाल अच्छे वज़ीर आला हैं, उनके साथ मिलकर बलोच अवाम की बेहतरी में अपना किरदार अदा करेंगे। दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नाअहल और नालायक टोले ने मुल्की मईशत तबाह कर दी है। 2.5 साल से हर शोबे में ब्रेक डाउन चला आ रहा है। उनका कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ना सुनाने पर 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने इज्तिमा होगा। रावलपिंडी से देखिए ये रिपोर्ट। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रात को बिजली ब्रेकडाउन हुआ तो उस पर वुज़रा ने कहा ये भी नवाज शरीफ की गलती है। नवाज शरीफ आवाम को 14,000 मेगावाट बिजली देकर गए। सिलेक्टेड खुद कहते हैं कि मेरी तैयारी नहीं थी। 2.5 साल से हर शोबे में ब्रेकडाउन चला आ रहा है। रात को पूरे मुल्क के अंदर बिजली का ब्रेकडाउन हो गया तो आज वुज़रा बैठकर कहते हैं कि ये नवाज शरीफ की गलती थी कि इतनी बिजली बना गया और ट्रांसमिशन नहीं हुई। अजीब गलती थी कि परसों रात तक नवाज शरीफ की जो बिजली थी वो आवाम तक पहुंच रही थी ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए। 14,000 मेगावाट बिजली
72 साल में किसी ने नहीं बनाई जो नवाज शरीफ ने बनाई। मरियम औरंगजेब का कहना था कि पीटीआई के 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं। पनामा की रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो सकती है तो फॉरेन फंडिंग की क्यों नहीं। 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होगा। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम का एक एहतजाजी मुजाहरा है कि 2014 से लेकर 2021 तक ये वो वाहिद फैसला है जो इलेक्शन कमीशन नहीं करता, जिसमें जो मुजरिम है, मुल्क के ऊपर मुसल्लत है इमरान साहब, उनकी फॉरेन फंडिंग केस जो कि 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में बाहर से पैसे मंगाए जो डिक्लेयर नहीं हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान कोयटा जाकर कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। मैंडेट जाली है जो आरटीएस को बिठा कर दिया गया। नैब नियाजी गठजोड़ खुलकर सामने आ गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान चोरों और डाकुओं से मुफाहमत के बजाय उनका एहतसाब करेंगे। पीटीएम की तहरीक दम तोड़ रही है, ये इस्तीफे नहीं देंगे। इस्लामाबाद में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान की सियासत और मईशत को ठीक करेंगे। इमरान खान चोरों और डाकुओं से मुफाहमत की बजाय उनका एहतसाब करेंगे। पीडीएम की तहरीक दम तोड़ रही है, ये इस्तीफे नहीं देंगे बल्कि सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून को इस मकाम तक मरियम नवाज ने पहुँचाया। पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई अमल दखल नहीं रह गया। मैं समझता हूँ कि आज नून लीग को इस मुकाम पर पहुंचाने में मरियम साहबा का बहुत बड़ा दखल है। अगर वो सियासी दूरअंदेशी से काम लेती तो शायद ये हालात ना होते। बाकी पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई इतना अमल दखल नहीं है। शेख रशीद ने कहा कि हिंदुस्तान अपनी सरमाए और एजेंटों के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। फौज चोरों और डाकुओं के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान और इस्लाम के लिए जान दे रही है। अल्लाह के हुक्म से इमरान खान इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेगा, पाकिस्तान की सियासत को ठीक करेगा और इस मुल्क में जो एहतसाब के खिलाफ लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है वो इंशाअल्लाह ताला इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों से मुफाहमत की बजाय इनको कानून की और आइन की नजर करेगा। शेख रशीद ने कहा कि हजारा कबीला ने दूर अंदेशी का सबूत देकर मुल्क को हंगामी हालात से निजात दिलाई। चेयरमैन